हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज डिस्कस करेंगे अपने CSIR नेट फिजिक्स का। ऑलरेडी जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। ये जो एग्ज़ाम है हमारा जून 2024 है ना। जून 2024 का जो एग्ज़ाम है डेट अनाउंस हो चुकी है। मॉर्निंग शिफ्ट में तुम्हारा एग्ज़ाम है फिजिक्स का। तो लास्ट 10 डेज लगभग हम कह सकते हैं, आज 16 तारीख है, 27 को एग्ज़ाम है, तो हमारे पास में लगभग 10 दिन है। तो 10 दिन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, 10 दिन में ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लोगे या तुमने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की तो 10 दिन में तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन किन किन बातों का अपने ध्यान रख सकते हैं यदि हमारी प्रिपरेशन एक अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। देखो, प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि होगा नहीं होगा। जस्ट उस पर फोकस करो कि हमें करना क्या है 10 दिन के अंदर अंदर। उस पर फोकस मत करो कि बाद में क्या होने वाला है, रिजल्ट में क्या होगा। ठीक है, अपने जो भी काम मिला हुआ है तुम्हें, जो तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम्हें काम मिला हुआ है उस काम पे फोकस करो बस। ठीक है। तो हार्डली इसमें देखो, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फिजिक्स का जो एग्जाम देते हैं वो लगभग 30,000 स्टूडेंट, मान लो 30,000 स्टूडेंट, इससे ज़्यादा एग्जाम नहीं होता फिजिक्स का। 30,000 स्टूडेंट ही एग्जाम देते हैं। इनमें से जो प्रिपरेशन करने वाले हार्डली स्टूडेंट होते हैं, 10 से 15% स्टूडेंट ही प्रिपरेशन करने वाले होते हैं। लगभग 3-4 हज़ार स्टूडेंट समझ लो जो थोड़ी प्रिपरेशन करने वाले होते हैं। और उनमें से ही लगभग 600-700 स्टूडेंट का, 500-600 स्टूडेंट या 600-800 स्टूडेंट, वो डिपेंड करता है कि कितनी सीट है, उनका सिलेक्शन हो जाता है JRF के लिए या नेट के लिए। अब थर्ड कैटेगरी के लिए भी हो जाएगा। तो लगभग देख लो, कितना कुछ भी नहीं है इसमें, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस वो है कि हमारी प्रिपरेशन उस लेवल तक की नहीं होती कि अपने उसमें सिलेक्ट हो सके। 3,000 में से कोई 500-600 कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आराम से नहीं आया जा सकता, बहुत ईजिली आया जा सकता है। 3,000 में से यार 500-600 सीटें बहुत ज़्यादा सीटें होती है। तो वो तो दिमाग में ही मत रखो कि कोई कैसा पढ़ रहा है, कौन कितना पढ़ रहा है, होगा नहीं होगा, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। कई बार ये दिमाग में आ जाता है कि इतने सारे स्टूडेंट हैं, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन मत लो। करना क्या है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, बिना टाइम लिए मैं बहुत शॉर्ट में ही बता दूंगा। कि सबसे पहले तो देखो, जो शॉर्ट नोट्स है तुम्हारे, आई होप सभी ने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, लगभग 5 से 6 बार। ठीक है, अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे, इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, जो लास्ट, अब देखो प्रिपरेशन तुम्हारी कैसी भी हुई हो या कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हो पाई हो, जितना भी टाइम है, पास्ट को भी मत देखो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जो लास्ट के 10 दिन हैं उसमें हमें क्या करना है, उस पर तुम्हें फोकस करना है ना। शॉर्ट नोट्स को अच्छे से 5 से 6 बार रिवाइज करो। टेस्ट जरूरी है ना, टेस्ट के बिना मत जाना, क्योंकि अभी तक भी काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, या टेस्ट अभी तक ज्वाइन नहीं किया, या टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे। और टेस्ट में भी फुल लेंथ टेस्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्ट वाइज दो मत दो, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट तो जरूर देना। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, मैंने यही ऑब्जर्व किया है। सबसे बड़ी जो दिक्कत है स्टूडेंट साथ में, लास्ट के टाइम तक भी टेस्ट नहीं देते हैं। क्या पता, एक मन में वो डर बना रहता है कि देंगे, कि अब तक कम मार्क्स आ गए तो क्या होगा। आगे तो आगे देखी जानी है, एक बार टेस्ट तो दो ना, अटेम्प्ट तो करो। तुम्हें डरने वाली कौन सी बात है। डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी ऐसे थोड़ी है कि अपने टेस्ट में खराब नंबर आ गए तो हमारा एग्जाम भी खराब होगा। और बाकी देखा जाएगा यार, कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। बस अपना जो भी तुम कर्म है वो करते जाओ। बाकी उसकी इच्छा मत करो कि अपने फाइनल रिजल्ट में क्या होने वाला है। वो तो जो होगा होगा, वो तो हमारे जो किस्मत में होगा वही होगा। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि हमारा जो अपने करेंगे। और देखो, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की होती है, बहुत पूरा 100% दिया होता है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, वो भाग्य की बात है, वो किस्मत की बात है। पर अपने को अपना जो, अब ये सोच के अपने ना करें कि क्या पता होगा नहीं होगा, उस उसको सोचते रहें और उसकी टेंशन में रहें। और जो हमारा काम करने वाला इन लास्ट दिनों में वो अपने ना करें, फिर वो गलत हो जाएगा। क्योंकि फिर उसका प्रभाव आगे पड़ता है, आगे आने वाले रिजल्ट्स में पड़ता है, और आगे आने वाले रिजल्ट्स में पड़ता है, फ्यूचर पे उसका प्रभाव पड़ता है। ये तुमने आज अच्छे से अपनी मेहनत से 100% तुमने अपना दिया है। ठीक है, मान लो इस एग्जाम में नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो आगे आने वाले टाइम में वो मेहनत तुम्हारी जरूर काम आएगी। वो जो तुम्हारा एफर्ट था तो जरूर काम आने वाला। तो इस चीज को सोच के मत करो कि इसमें नहीं होगा तो अपनी इतनी मेहनत क्यों करें, या क्या पता होगा नहीं होगा। उसको सोच के इस जो तुम्हारी जो ये 10 दिन है, ये जो टाइम है, इसको खराब मत करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, फुल एंड टेस्ट। और लगभग रोज के ये समझ लो कि 8 से 10 घंटे इन्वेस्ट करो डेली। ठीक है, अपने जो भी शॉर्ट, यदि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो फुल नोट्स को ही रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कॉन्सेप्ट। ठीक है, टेस्ट और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़ दो तुम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन में भी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या तो रिसेंट ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो दोबारा से, है ना।
सारे क्वेश्चन जो अभी तुम्हारे जो एग्जाम के क्वेश्चन है 2023 के, 2022 के, ठीक है, 21 के, 20 के, 4-5 सालों के क्वेश्चन दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर लो, और उनमें भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लो। बिल्कुल एकदम हल्के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो ताकि एक वो रिदम बनी रहे, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ताकि तुम एग्जाम में भी जो क्वेश्चन सॉल्व करो तो कोई दिक्कत ना हो। तो शॉर्ट नोट्स टेस्ट लगभग 8 से 10 घंटे इन्वेस्ट करो, और थोड़ा सा नेगेटिविटी से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, इंस्टा, फेसबुक, ठीक है। ये तो वैसे परमानेंटली डिलीट हो जाए तो सबसे बढ़िया बात है, ठीक है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। जितना काम है उतने की, यदि तुम्हें कोई काम नहीं है उस चीज से रिलेटेड, सोशल मीडिया से, मान लो यूट्यूब से तो चलो तुम लेक्चर देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इंस्टा, फेसबुक, यदि ये तुम्हारे काम की चीजें नहीं है ना, यदि कोई काम नहीं आ रही, जो भी तुम काम कर रहे हो उससे रिलेटेड चीजें नहीं है, तो इनको परमानेंटली डिलीट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। नहीं कर पा रहे वो धीरे धीरे टाइम के साथ में हो जाएगा, पर सीखो परमानेंटली इसको डिलीट करना, कि ये अपने काम की चीज नहीं है तो इसको क्यों अपने को देखना है, ठीक है। फालतू में जो दिमाग है, एनर्जी डाउन होती है, तो मान लो 1 घंटा पढ़ रहे हो, आधा घंटा तुमने इंस्टा स्क्रॉल किया, फिर 1 घंटा पढ़े, आधा घंटा इंस्टा स्क्रॉल किया, जो बुद्धि है उसकी, मतलब वो हमारी जो माइंड है उसकी बुद्धि है, उसमें वो चीज़ें जो हमने 1 घंटे में सीखी वो चीज़ें उसमें नहीं रहती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी स्टूडेंट गलती करते हैं। मान लो 1 घंटे की पढ़ाई की, 1 घंटे की पढ़ाई के बाद में तुमने आधा घंटा आधा घंटा तुमने इंस्टा स्क्रॉल किया या कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी स्क्रॉल किया, तो 1 घंटे में जो भी तुमने चीज़ें पढ़ी, जो भी तुमने चीज़ें याद की ना, वो दिमाग में नहीं रहेगी। उस 1 घंटे का कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। 1 घंटे तुमने पढ़ा और आधे घंटे तुमने मेडिटेशन किया, वो सबसे बेस्ट है। और वो आधे घंटे जो मेडिटेशन होगा उस 1 घंटे में जो तुमने पढ़ा उसको बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो इससे तो दिमाग हमेशा वीक ही होगा तुम्हारा, तो इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके छोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि ये माइंड की जो अपनी पावर है, माइंड मेमोरी है, उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देगा। तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। बाकी जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं जो दिमाग में आ रही है, नेगेटिव काम हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखो, और बहुत ज़्यादा रिजल्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे भरोसा रखो, जो भी तुमने पढ़ी है चीज़ें, ठीक है, उस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ ठीक है मैंने इतना पढ़ लिया। और कुछ भी नए टॉपिक पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, न्यू टॉपिक, ठीक है। ये दिमाग में मत लेके चलना कि इतना मेरा पेंडिंग रह गया, ये पेंडिंग रह गया, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है, वो सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा 70-80% सिलेबस भी कंप्लीट है, इट इज़ मोर देन इनफ सिलेबस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। इधर उधर की बातों में मत रहो, इधर उधर भटको मत, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, अपने ऊपर भरोसा रखो। अपने ऊपर भरोसा रखने से ज्यादा है, जिसको भी तुम मानते हो अपने इष्ट पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सबसे बड़ा भरोसा भगवान पे भरोसा है, ठीक है। करने वाला वही है, ठीक है। हमें तो जो काम मिला हुआ अपने वो काम कर रहे हैं, जो तुम्हें काम मिला वो तुम काम करते रहो। रिजल्ट अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है। उस काम हमारा अच्छे से ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसकी चिंता में अपने जो ये जो टाइम है हमारा ये भी वेस्ट कर दे। क्या पता इस बार नहीं हुआ तो क्या पता हमारी लाइफ में आगे बहुत कुछ अच्छा लिखा, और वो डेफिनेटली होता है। एग्जाम्पल उठा के देख लो, कोई भी आदमी सक्सेसफुल हुआ है तो वो बहुत बार फेल हुआ है, उसके बाद में एक सक्सेस मिली। और वो सक्सेस कैसे मिली कि उसने इस चिंता के डर में, ऐसा नहीं है कि करना ही छोड़ दिया, ठीक है, या कुछ ट्राई करना ही छोड़ दिया कि होगा नहीं होगा, इस वजह से माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन रहने की, इसकी वजह से करना ही छोड़ दिया, वो नहीं होना चाहिए। यदि वो हो गया तो हमारे जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो भी फिर वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो वो करते रहो, काम करते रहो, कर्म करते रहो, और यदि अच्छा लिखा होगा तो अच्छा होगा, और अभी अच्छा नहीं हुआ तो वो बाद में जरूर अच्छा होगा। तो बुरा होता है तो अच्छा भी जरूर होता है, ऐसे नहीं कि बुरा ही बुरा लिखा होगा, अच्छा भी लिखा होगा, ठीक है। तो इस पे जरूर फोकस करो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स को अच्छे से बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और अपना टाइम ना वेस्ट मत करो, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करो, टाइम को वेस्ट मत करो, ठीक है। और जो भी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो। इसके अलावा अपने बात करें, हाँ, इसके अलावा यदि तुम्हें कोई भी मतलब डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कुछ भी क्लियर करना चाहते हो, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा मैं इसमें, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, सभी को पता है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को पता है कि इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, कैसे अपने प्रिपेयर करते आ रहे हैं। जनरल एप्टीट्यूड को इग्नोर मत करना, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यदि पेपर का लेवल टफ आता है तो जनरल एप्टीट्यूड बहुत अच्छा ऑप्शन है सिलेक्शन लेने के लिए। तो जनरल एप्टीट्यूड को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। यदि अभी तक जनरल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है तो देखो फिर वो टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो 10 दिन तुम्हारे जनरल एप्टीट्यूड में निकल जाएंगे, है ना। अभी तक नहीं पढ़ा तो छोड़ दो,
और यदि जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, वो जरूरी है। तो फिजिक्स के भरोसे ही चले जाओ, जनरल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है तो जितना होगा वहाँ एग्जाम में हो जाएगा, फिर वो भगवान भरोसे है, फिजिक्स के भरोसे ही चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, कोई डाउट हो फिर भी कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। आई होप सभी को ये बातें समझ में आई हो, फॉलो करो इन बातों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर।